गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पासा के बारे में। ठीक है, और पासा को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, रीजनिंग का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक से लगभग 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि पासे को किस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी पासा बनाया हुआ है। ठीक है, अब पासे को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये पासा है एक तरीके से। ठीक है, ये पे डाइस है, मैंने आपको बता दिया, और ये लगभग 2 नंबर का आता है। ठीक है, 2 मार्क, ओके, 2 से 3 नंबर का आता है। ओके, ये आप समझ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पर बात कर ले सतह। अब देखिए डाइस में सतह होती है, कोने होते हैं और किनारे होते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कितनी सतह होती हैं, कितने कोने होते हैं और कितने किनारे होते हैं। ठीक है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सतह में कितनी सतह होती हैं, तो बता दूं कि 6 सतह होती हैं, 6। ठीक है, और कोने अगर बात कर ले तो कोने 8 होते हैं और किनारे 12 होते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये तो कोने हो गए। किनारे की बात कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 12 कोने हुए। और सतह मतलब ये जो बात की गई है 1 2 3 4 5 ये 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि डाइस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि डाइस के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि डाइस के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं मानक पासा और साधारण पासा। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश से बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, इसको मानक पासा बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, और ये हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये समझना होगा कि देखिए पहला चैप्टर है, पहले आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए थ्योरी को समझना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से कल ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 15 मिनट की क्लास है, बहुत शांति से, बहुत ही इत्मीनान से लीजिए और समझिए। तो मानक पासा आपके यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मानक पासा लिखा हुआ है। मानक पासा की बात करें तो जिनके अगल बगल के जोड़े 7 ना हो उसे हम मानक पासा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा कोई डाइस होगा जिसके अगल बगल का जो जोड़ा होगा वो मानक पासा मतलब 7 नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दे लूँ तो जैसे कि अगल बगल की बात हुई है तो हम डाइस को इस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि मान लीजिए 4 लिख दिया। ठीक है, हमने 4 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, तो 4 1 5 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 5 1 6 हो जाएगा, ये भी नहीं है। मतलब ये कौन सा डाइस है, यह स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया गया। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। डाइस कुछ भी नहीं है, आपको समझने का फेर है। अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लगा ले लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में। अब हम बात करेंगे साधारण पासा के बारे में। ठीक है, साधारण मतलब कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस। चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसमें लिखा हुआ है कि जिनके अगल बगल को जोड़ें, मतलब जैसे कि उसमें लिखा हुआ था कि अगल बगल के जोड़ 7 नहीं हो और इसमें अगल बगल के जोड़ 7 हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल दे लूँ तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 5। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 5 6 7 हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 3 लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें केवल ये बात की गई है कि जो कोई ऐसा डाइस होगा, ठीक है, जैसे कि इसके बगल में 5 6 7 हो गया, मतलब कि 5 और 2 7 हुआ, अगल बगल का है ना, ये अगल बगल है। ठीक है, भले ही ये अगल बगल है नहीं हो रहा, लेकिन किसी के अगल बगल तो हो रहा है, तो ही हो जाता है। ठीक है, तो अगर 5 6 7 हो गया, ठीक है, 5 और 2 7, तो मतलब ये कौन सा पासा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है और ये पूछा गया है कि
5 2 1 3 4 2 कौन सा पासा है। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको समझना बहुत ही आसान है, बस आपको अच्छे तरीके से इसको दिमाग लगा के देखना है। ठीक है, 10 या 12-15 मिनट की क्लास है, आप ये तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत देखिए, तुरंत अपने कॉपी में नोट करिए, बात खत्म। ठीक है, आपको आ भी जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि 5 और 2 और 1, 3 4 और 2 कौन सा पासा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पूछ ले कि ये कौन सा पासा, तो आप क्या बताओगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 5 और 6 7, मतलब आपने देख लिया कि अगल बगल का जो जोड़ा है वो 7 बन रहा है। मतलब अब यहाँ पे भी देख लीजिए 4 3 7 ये भी बन रहा है। ठीक है ना, तो आपको ये नहीं कि मतलब ये बगल का सर नहीं हो रहा है, इसके बगल का नहीं हो रहा, खाली एक ही हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बगल हो तो मतलब वह नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज, मतलब कि साधारण पासा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लें कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि 4 5 1 6 3 3, ठीक है, कौन सा पासा है ये पूछते। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको भी। इसको देखिए समझने के लिए लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप समझ जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए 5 और 4 9, ठीक है, 6 7 8 9। देखिए कोई भी ऐसा बगल में हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 1 5 नहीं हो रहा है, 5 4 9 नहीं हो रहा है, 6 7 8 9 नहीं हो रहा है, 6 7 8 9 नहीं हो रहा है, मतलब कि यह मानक पासा है। ये कैसा है, मानक पासा, मतलब स्टैंडर्डाइज। ठीक है, स्टैंडर्ड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको मानक पासा और साधारण पासा के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया होगा। अगर आपने इस टॉपिक को समझा होगा तो 2 टॉपिक और हैं, बस कल ख़त्म हो जाएंगे। आपको अच्छे तरीके से क्लास मिल जाएगी और उससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको कोई कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए हमें नेक्स्ट टॉपिक आ गया और इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी पासे का उल्टा अगर हमें निकालना हो। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है, ये समझिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हमें पूछ रहे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी कि 7 6 1 7 3 2, तो 7 का उल्टा क्या होगा, मतलब कि 7 का अपोजिट पूछता है। ठीक है, अभी तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन सेम आते हैं, मैं बुक के भी क्वेश्चन लाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है, इसके बारे में हम समझते हैं कैसे किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, केवल एक चीज़ ऐसी है जो कि कॉमन है। आपको क्या करना होता है कि कोई भी ऐसा अगर पूछते उल्टा या कुछ भी पूछ रहा है तो आपको ये देखना होता है कि क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन है। यहाँ पर 6 है, नहीं है, 1 है, नहीं है, 2 है या नहीं है, मतलब आपको 7 दिख रहा है कि 7 कॉमन है। बस आपको 7 को लिख लेना है। ठीक है, और 7 का ही उल्टा पूछा हुआ है। 7 आपने लिखा, 7 के क्लॉकवाइज घूमिए। ठीक है, जिस तरीके से घड़ी घूमती है, मान लीजिए यहाँ 12 बज रहे हैं तो ऐसे घूम जाइए, जहाँ पर भी है उस तरीके से, जैसे घड़ी घूमती है ना उस तरीके से आपको घूमना है। तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, 7 2 3, मतलब 7 2 और 3। ठीक है, ये इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर पूछा गया था कि 7 के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे 6 के बारे में भी हमें पता चल गया, 2 के बारे में, 1 के बारे में, 3 के बारे में। मगर अगर पूछते कि 6 का अपोजिट क्या है तो 3, 3 का अपोजिट क्या है 6, 1 का क्या है 2, 2 का क्या है 1। हमेशा ये चीज़ें नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा, ये केवल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 7 के बारे में पूछा गया, तो आप बोलेंगे सर 7 के बारे में आप तो बताया नहीं। देखिए यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 1 है और 1 4 नहीं है। ठीक है ना, तो अगर ये दोनों संख्या नहीं है तो आपको क्या करना होता है, तो इसको आपको क्या कर सकते हैं, 4 या 5 के बारे में आपको कह सकते हैं। ठीक है, इसका उल्टा 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों संख्या इसमें नहीं दी गई हैं तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, एक पर्टिकुलर भी निकालने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे आप देखिए क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 डाइस है, यहाँ पे लिखा है 4 3 2, 4 2 1, 2 5 1। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि 3 का उल्टा क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में बात की गई, 3 का उल्टा।
तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए 4 2 4 2, मतलब 2 चीज़ कॉमन है, मतलब इसको हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, एक है, ठीक है। अब सिंपल है, एक चीज़ कॉमन मिल गई, केवल आपको एक ही कॉमन लेना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपने 2 लिखा, 3 4, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको घड़ी की दिशा में घूम जाना है, ठीक है। तो 2 3 4, उसके बाद यहाँ से घड़ी की दिशा में घूमने, तो 2 1 5, ठीक है। तो 3 का उल्टा पूछा था, आपने बता दिया कि 3 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, 2 पास से पूछे, 3 पास से पूछे, 20 पास से पूछे, आपको घबराना नहीं है। एक चीज़ कॉमन उठानी है और उसी का आंसर आपको बता देना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 3 1 4 2 1 3 5 2, तो 1 का उल्टा बताइए, मतलब अपोजिट बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 2 नहीं है, ठीक है, 1 है, 1, मतलब 4 और 1 कॉमन हो गए, मतलब ये नहीं होगा, ये समझे। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 है, 3 मतलब यहाँ पे मिला, और दोनों देखिए कॉमन नहीं है, मतलब 3 से आपको उठाना है। 3 लिख लीजिए, 4 1, 3 से आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है, 3 4 1, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज 3 2 5, मतलब आपको 5 का मतलब 1 का पूछा था, ठीक है। तो 1 का उल्टा कितना होगा, 5। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और कल मैं कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास करवाऊंगा, ठीक है। एक टॉपिक और है, उसको ख़त्म करते ही हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।